हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर है आप लोगों के सामने। खुशखबरी है कि राजस्थान स्वास्थ्य समिति बिहार, भाई साहब आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे इन दिनों बिहार ने बड़ी धूम मचा रखी है भैया। बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो गई, बिहार सीएचओ की वैकेंसी हो गई, बिहार नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी हो गई और अब बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार एएनएम के अंतर्गत यानी एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एएनएम की वैकेंसी निकाली है। और कितनी निकाली है भाई साहब, मैं आपको बताता हूं ये वैकेंसी कितनी निकाली है। ये वैकेंसी निकाली है टोटल 5006 पदों पर। कितने पदों पर निकली है रे भाई? ये टोटल कितनी पदों पर निकली है? 5006 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, गजब तरीके से। ठीक है, हाँ, इसके अंतर्गत ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं अधिकतम आयु सीमा की कि एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस या अनारक्षित जो वर्ग है, ईडब्ल्यूएस महिला है 40 वर्ष होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला 42 वर्ष तक के बच्चे जो है वो इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। एएनएम के अंतर्गत गजब की वैकेंसी है भाई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से, फॉर्म कब से सबमिशन शुरू हो जाएंगे भाई? 5000 जो वैकेंसी निकली है इसके फॉर्म भी सबमिट होने। अब फॉर्म सबमिट कब से होंगे तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं। फॉर्म सबमिट का याद रखिएगा, उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि, प्रारंभिक तिथि शुरू हो रहे हैं आपके 14 अगस्त सुबह 10 बजे से 28 अगस्त शाम को 6 बजे तक। इनके बीच में आपके फॉर्म सबमिट होंगे। आपको 28 अगस्त तक नहीं जाना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, 28 अगस्त का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करके हाँ और हमें हमारी तैयारी सुनिश्चित कर देनी है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं संविदा के आधार पे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब यहां पे चलते हैं, आरक्षण रिजर्वेशन है जो बिहार के कैंडिडेटों को मिलेगा ही, ये बात है ही। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ मेन चीजों की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं यहाँ पे हाँ, ये देखो, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से करें, ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फीस कितनी रहने वाली है ऑनलाइन के जब अगर हम फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी रहने वाली है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस सबकी फीस रहेगी 500 रुपए। अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं 125 रुपए। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार 125। राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, लेकिन कहने का मतलब राज्य के बाहर यानी बिहार के बाहर कोई से भी राज्य के हो तो उनको 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, और दिव्यांग अभ्यर्थी 40% से अधिक है तो उनको 125%। ठीक है, ये 125 रुपए की क्या होने वाली है? आवेदन शुल्क होने वाला है। ठीक है, हाँ, और गजब की वैकेंसी है भाई, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। 5000 इस बार तो बिहार सरकार बहुत ज्यादा हेल्थ के रूप में कॉन्शियस नजर आ रही है, जैसा कि बिहार स्टाफ नर्स हो गया, सीएचओ हो गया, नर्सिंग ट्यूटर हो गया है? हाँ, हेल्थ के रिगार्डिंग। और इसके अलावा अब रिसेंटली एएनएम का विज्ञप्ति भी जारी कर दिया इन्होंने। और याद रखिएगा परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। क्या बात है सर, है? मतलब पूरे करके आना है आपको सवाल। ये देखो, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। तो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना। इसके अलावा परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उस परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पारियों में किया जा सकता है। अगर ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया तो पारियों में अलग से किया जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन से आपका उसके देखो, अगर अलग अलग पारियों में होता है तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन से आपका रिजल्ट बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ, अब अगर मैं बात बताऊं, हाँ, सीबीटी के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि सर प्राप्तांक कितने हमें चाहिए, तो याद रखिएगा प्राप्तांक की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे तो सामान्य वर्ग के लिए प्राप्तांक 40% लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक लाना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पार करने के बराबर है। तो इतने तो लाने हैं भैया ना। उसके बाद आपका क्या बनेगा? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिजल्ट बनेगा। क्लियर है? इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आया है जानदार शानदार तरीके से। और 5000 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। समय से 14 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में, हाँ, समय से आपको क्या भर देना है? फॉर्म भर देना है।
सुबह 14 अगस्त सुबह 10 बजे से 28 अगस्त सुबह 28 अगस्त शाम को 6 बजे तक फॉर्म सबमिट होंगे। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष परिवार जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नर्सिंग का मास्टर पास, ये मास्टर पास है, ये हमारे जितने भी जो नर्सिस के जो बैचेस हैं उनके ऊपर सिरमौर बन के बैठा है। सिरमौर का मतलब समझते हैं आप, कभी आपने हिंदी में पढ़ा होगा ताज, है ना। हाँ, 12 महीने 18 महीने, क्या बात है भाई, 12 महीने 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई 12 महीने के अंतर्गत सभी एक्सेस इसके अंतर्गत मिलेंगे, 18 महीने के सारे एक्सेस इसके अंदर मिलेंगे और 24 महीने तक। अब इसके अंतर्गत जो जो बैच जो ऐड होते जाएंगे। और एक और बात मैं बता देता हूं, अब आप सभी बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी, जितने भी एएनएम के बच्चे हैं, ठीक है, हाँ वैसे मेरे को मना किया है लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर एएनएम की तैयारी भी करवाएंगे क्या, आपके मन में आ रहा होगा सर एएनएम की क्लास भी लगाओ, है ना। हाँ, तो समय समय पर अब आपके एएनएम की क्लास भी हम लोग शुरू करेंगे, है ना। हाँ, तैयारी करवाएंगे बढ़िया जानदार शानदार तरीके से, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।